So everyone note down. So we are starting the new chapter that is plane. So what is the meaning of plane? देखो सिंपल सा चीज जिस पे मैं लिख रहा हूं अभी स्क्रीन को शेयर करके वो एक तरह का सरफेस है। इस सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेन। सो एनी सरफेस इज अ प्लेन। All right. Now you know that if I talk about this surface, you know that this surface is made up of infinite number of dots. क्या इस सरफेस के ऊपर एक या दो या चार डॉट्स है? नहीं, इस सरफेस के ऊपर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, मतलब बहुत सारा पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है? इट इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d equals to 0. Now can you tell me what is the meaning of x, y and z? x, y and z का मतलब क्या है? x, y, z means all the points which lies on this plane. मैंने जितने डॉट्स लिखा है ना, ये डॉट्स, ये सारे डॉट्स का ये जनरल कोऑर्डिनेट है x, y, z. सो x, y, z का मतलब क्या है? अगर तुम x के जगह, y के जगह और z के जगह कोई वैल्यू पुट कर रहे हो, जस्ट लेट्स से 1, 2, 3, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये पॉइंट उस पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है और इस x के जगह, y के जगह, z के जगह पुट करेंगे तो ये प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? सैटिस्फाई होगा। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बी एंड सी? A, B and C are the direction ratios of the normal to the plane. अच्छा बताओ तो इस प्लेन के ऊपर कितना नॉर्मल है? बताओ तो। Infinite. You have got infinite number of normal to the plane. क्योंकि इस प्लेन के ऊपर हम कितने सारे हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं? बताओ तो एक प्लेन के ऊपर, जैसे मान लो ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन के ऊपर हम कितने सारे नॉर्मल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, बहुत सारा, इनफिनाइट, बहुत सारा नॉर्मल्स को हम प्लॉट कर सकते हैं। We have got infinite number of normals. तो ये एबीसी का मतलब क्या है? एबीसी का मतलब है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। मतलब प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है उस नॉर्मल का ये एबीसी क्या है? बताओ तो। डायरेक्शन रेशियोज है। व्हाट इज एक्स वाई जेड? एक्स वाई जेड इज ऑल द पॉइंट्स व्हिच लाइज ऑन द प्लेन। और डी क्या बताओ तो? कांस्टेंट है। डी क्या है? इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखना एक बार, अगर मान लो इस प्लेन का मुझे इक्वेशन निकालना है तो उसका जो है फॉर्मूला वो क्या होता है? देखो एक बार, इट इज ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे एबीसी का मतलब क्या बताना एक बार? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बी एंड सी? एबीसी का मतलब हो गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। एबीसी का मतलब क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। और यहाँ पे x1, y1, z1 का मतलब क्या है? x1, y1, z1 का मतलब है अ पॉइंट ऑन द प्लेन। ठीक है, मतलब कोई भी एक पॉइंट जो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है उस पॉइंट को हम क्या से डिनोट कर रहे हैं? x1, y1, z1 से डिनोट कर रहे हैं। नाउ लेट अस बिगिन वन सम। जैसे कि एक प्लेन है, उस प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट्स दिया हुआ है। नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स? इट इज a, suppose 2, 2, -1. The second point is b, which is 3, 4, 2, and third point is c, which is 7, 0, 6. ये 3 पॉइंट्स इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं और मुझे प्लेन का इक्वेशन निकालना है। नाउ कैन यू टेल मी, एक प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या दो चीज चाहिए? एक प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए, रिपीट करो, एक प्लेन का इक्वेशन XYZ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी वन पॉइंट। सी, एक प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज पता होना चाहिए। नॉर्मल टू द प्लेन का क्या पता होना चाहिए? डायरेक्शन रेशियोज। और यहाँ पे x1, y1, z1 क्या बताओ तो? एनी वन पॉइंट ऑन द प्लेन। सो एक बात बताओ मुझे, इस प्लेन का अगर मुझे इक्वेशन निकालना है, ठीक है, इस प्लेन का अगर मुझे इक्वेशन निकालना है जिसके ऊपर ए बी सी और लाई कर रहा है, मुझे कितने सारे पॉइंट्स पता है? बताओ तो। 3 पॉइंट्स पता है, 1, 2 और 3। तो मुझे ये बताओ तुम लोग, x1, y1 और z1 की जगह हम कौन से पॉइंट पुट कर सकते हैं? x1, y1, z1 की जगह a पुट कर सकते हैं? एनी वन। बिकॉज या तो हम x1, y1, z1 की जगह 2, 2, -1 लगाएं, या फिर 3, 4, 2 लगाएं, या फिर 7, 0, 6 लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम कोई भी एक पॉइंट को लेकर के x1, y1, z1 की जगह लगा दो, आंसर आ जाएगा। बट द सेकेंड पॉइंट विच इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, what is the value of b, and what is the value of c? This we don't know. Now
मुझे कोई बता सकता है कि डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में तुम लोगों ने कुछ सीखा था, तो बताओ तो यहाँ पे The किसका dot product of perpendicular vectors is 0. No. Anyone? How to find out direction ratios of normal to the plane? Do you remember? Bata. The sum of product is equal to 0. The cross product of any two Direction vectors ratio will give a perpendicular. Okay, very good. Now this is what I want to hear. Actually, the cross product of any two vectors, if you remember, I had explained you that the cross product of any two co-initial vectors will give you what? The cross product of any two co-initial vectors will give you what? The resultant vector which is normal to the plane जिसके ऊपर ABC lie कर रहा है. याद है मैंने बताया था? What is the significance of A cross B? याद है मैंने बताया था, ये चीज बहुत ही क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया था कि दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो मुझे क्या मिलता है? तीसरा वेक्टर मिलता है जो A और B दोनों से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. तो नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो अगर मुझे वो वेक्टर मिल जाएगा तो क्या मुझे उस वेक्टर का जो भी मिलेगा, क्या उसका मैं डायरेक्शन रेशियोज को नॉर्मल नहीं बोल सकता? नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज, अगर मैं ये बोलूं कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन जिसपे एबीसी लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? सीधा हम एबी वेक्टर और एसी वेक्टर पहले निकालेंगे. सो टेल मी व्हाट इज एबी वेक्टर. देखो ये चीज तुम लोगों को मैंने कराया था I cap plus 2j cap plus लास्ट, आई मीन जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट समझाया था तो मैंने ये चीज कराया था कि कोई भी दो कोइनिशियल पॉइंट्स का, ऐसे ही मैंने एग्जांपल दिया था, एकदम से अपने कॉपी में देखो, कोई भी दो कोइनिशियल वेक्टर्स निकाल लो, जैसे मान लो AB एंड AC. नाउ व्हाट इज AB वेक्टर? 3 minus 2 I cap, 4 minus 2 2j cap, 2 minus 1 minus 1 3k cap. What is AC vector? It is 7 minus 2 5 I cap, 0 minus 2 minus 2j cap, 6 minus 1 minus 1 7k cap. अब हम क्या करेंगे? इन दोनों वेक्टर्स का क्या निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे. That is I cap, J cap, K cap in the first row, 1 2 3 in the second row, and 5 minus 2 7 in the third row. Now expand this. क्या आ रहा है देखो तो एक बार. 20 I cap plus 8 J cap minus 12 K cap. अब ये बताओ तो AB वेक्टर और AC वेक्टर का जो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट से जो नया वेक्टर निकाला है, what is the significance of this vector? So this is perpendicular to can the I plane. say that this resultant vector is perpendicular to AB, it is perpendicular to AC, and also perpendicular to the plane surface जिसपे क्या लाई कर रहे हैं? A लाई कर रहे हैं, B लाई कर रहा है, C लाई कर रहा है. तो एक बात बताओ, किसी भी प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या दो चीज चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए मुझे? डायरेक्शन रेशियोज. किसका चाहिए मुझे? जो उस प्लेन से जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, उसको तो नॉर्मल बोलते हैं ना, उस वेक्टर का मुझे डायरेक्शन रेशियो चाहिए. तो मुझे बताओ तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा? Therefore required equation of the plane is given by ax minus x1 plus by minus y1 plus cz minus z1. Who can tell me what is the value of a, b and c? Anyone? So 20 14 minus 12. 28 and minus 12. 28 and minus 12. What is the value of x1 y1 and z1? Anyone? कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं. कोई भी एक पॉइंट मतलब तुम या तो तुम पॉइंट ए लेके x1 y1 z1 की जगह पुट करो, या पॉइंट बी या पॉइंट सी, कोई भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. तो मान लो मैंने 2 पुट कर दिया, x minus 2 plus 8 into y minus क्या था? 2 minus 12 into z minus plus 1. इसको सॉल्व कर लो, जो रिड्यूस फॉर्म में आंसर आएगा वो हो गया इक्वेशन ऑफ द प्लेन. समझ में आया? देखो अगर तुम बुक के मेथड से जाओगे तो बहुत लंबा तरीके से ये किया हुआ है सब, बट अगर हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन करें तो ये सम बहुत ही छोटा हो जाएगा. तो ये वाला सम मैं एक बार शो कर रहा हूं, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे. ये सम कंप्लीट करने के बाद एवरीवन ट्राई सम नंबर 1 का 3. मैं एक बार सेंड कर देता हूं व्हाट्सएप, ओके, इमेज. और उसके बाद सम नंबर D2. बस ये 2 सम करना है इस एक्सरसाइज से, ठीक है? ये सब 2 सम करना है, 1 का नंबर 3 या नंबर 2. 1 का 3 या नंबर 2. मैं एक बार इमेज भेजता हूं. See,
those who have not completed one ka number 3, or if you have not understood, please note down. It is exactly the same sum where on the same plane you have got 3 points. And let me tell you one thing, always 3 points are joined to form a plane only. Do you have any confusion that if I join 3 points, you will not get a plane? जैसे कि 2 points को join करके, कोई भी random 2 points को join करके हमेशा क्या मिलता है बताओ तो? लाइन मिलता है. लेकिन एक बात बताओ तो 3 points को join करके, देखना बोर्ड पे, 3 points को join करके क्या हमेशा लाइन मिलेगा एक? नहीं. So the question of collinearity arises when we have got 3 points, because joining any 2 random points, you'll always get a line. But if you are given 3 scattered points, definitely it's not necessary that joining all 3 points you'll get a straight line. If you get a straight line, it means what? It means all the 3 points lie on the same line, and this condition is called what? Collinearity. If 3 points are collinear, means they will lie on the same line. Exactly same way अगर हम 3 points को plot कर join करते हैं, तो हमेशा इस 3 points को join करके जो plane figure form होता है, उस plane figure का नाम क्या है बताओ तो? If I join 3 points, triangle. Definitely it's a triangle. यहाँ मैंने बना भी दिया, ठीक है? तो अगर मैं कोई भी 3 points को join कर रहा हूं, तो वो space पे 3 points को अगर हम space पे plane पे नहीं, समझ, there is a difference. अगर मैं 3 points को space पे join कर रहा हूं, तो हमेशा 3 point को join करके जो figure form होगा, वो क्या बनता है पता है? That is always a plane. But एक बात बताओ, अगर मान लो space पे plane पे नहीं, plane पे अगर 4 points होगा तो definitely उसको join करके क्या मिलता है? Quadrilateral plane. क्या मिलता है? Quadrilateral plane. But मैं जिस condition का बात कर रहा हूं, वो कैसा बात कर रहा हूं? I'm talking about those 3 points which lie on the space. Space में भी कोई भी 3 points को join करोगे तो हमेशा क्या मिलता है? Plane ही मिलता है. That is a triangle. But 4 points को join करेंगे तो क्या हमेशा एक plane मिलेगा? Not necessary. Imagine करो, एक point यहाँ पे, एक point यहाँ पे, एक point यहाँ पे, और चौथा point यहाँ पे. तो क्या वो चारों points को join करके एक plane मिल रहा है? एक surface मिल रहा है? नहीं मिल रहा है. So that's why the question of coplanarity का मतलब क्या होता है? Which lie on the same plane. Plane पे क्या आता है? Coplanarity. Collinear मतलब एक ही line पे lie करता है. Coplanar मतलब एक ही plane पे lie करता है. तो अगर मान लो सपोज पहले मैं ये 2 का 3 एक बार कंप्लीट कर दूं, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, तो यहां से मुझे प्लेन का इक्वेशन निकालना है. तो मैं क्या किया देखना एक बार, AB वेक्टर और AC वेक्टर का मैंने पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया. ठीक है? व्हाट इज AB वेक्टर? So what is, I mean, point B? Point B is -310 -9. What is point C? -50 -6. So find out AB vector, which is minus I cap, plus 4j minus 3. 4j cap plus, sorry, -3k cap. Yes. Then find out AC vector, which is So minus 3i -3i cap minus 6j. -6j cap plus 0k cap. Then find out the cross product of these two vectors. What is the cross product you are getting? Can you tell me? Anyone? Sir, minus 18i plus 9j plus 18k. Plus 9j cap plus 18k. 18k cap. तो ये जो -18, 9 और 18 क्या है? ये प्लेन जो Direction ratios of प्लेन है, perpendicular. ये प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा? A x minus x1. That is up to you. You are going to take x1 y1 as x1 y1 z1 as the point A और point B और point C. That is up to you. तुम देख लेना, कोई भी पॉइंट लेने से आंसर सेम आएगा प्लेन. ओके, इसको सॉल्व करना, प्लेन का इक्वेशन मिलता है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 में देयर आर 4 पॉइंट्स. See, if you join 4 points in a space, now how do you know that these 4 points are in space? Definitely, अगर कोई भी 3 डायमेंशन मतलब x, y, z को प्लॉट करेंगे तो कहां मिलेगा पॉइंट? प्लेन पे मिलेगा या स्पेस में मिलेगा? स्पेस पे मिलेगा. तो मान लो ये 4 पॉइंट्स है और हमको क्या शो करना है पता है? शो दैट द पॉइंट्स आर क्या प्रूव करना है? कोप्लानर.
तो हम क्या करेंगे देखना एक बार, ये चारों पॉइंट्स को, कैन एनीवन गिव मी द लॉजिक व्हाट यू हैव टू डू? यस, कोई मुझे आइडिया दे सकता है कि कैसे प्रूव करेंगे कि चारों पॉइंट्स को प्लानर है? एनीवन? नहीं, हम बता रहे। ओके, टेल मी हार्दिक, टेल मी। तो कोई भी 3 पॉइंट से हम लोग इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालेंगे और 4th पॉइंट को पुट करके देख लेंगे। करेक्ट। कोई भी 3 पॉइंट्स ले लो, मान लो ए बी सी है, डी है, तो मान लो मैंने ए बी सी ले लिया, ये 3 पॉइंट्स को लेकर के पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो, जो आंसर आ जाएगा फाइनल उस प्लेन के इक्वेशन में, मान लो ये है इक्वेशन, एक बात का बात मैं लेता हूँ कि ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में फिर क्या करना बोलो तो, जो 4th पॉइंट है उसका x का वैल्यू x के जगह, y का वैल्यू y के जगह, z का वैल्यू z के जगह पुट करके और सॉल्व करके देखना कि क्या वो 0 के बराबर आ रहा है। 0 के बराबर आ रहा है मतलब पॉइंट्स ऑफ कोप्लानर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में, एक बार कॉपी करो, फिर हम लोग अलग अलग टाइप्स का सम देखेंगे। ठीक है, फटाफट कॉपी करो। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक दैट इज प्लेन्स। एक मिनट, क्या सुनना एक बार। अच्छा एक बात बताओ, पैरेलल प्लेन्स का मतलब क्या होता है? देखो तुम्हारे घर पे सीलिंग और जो फ्लोर है आपस में पैरेलल है कि नहीं? देखो तो हर एक के घर में होता है, ऐसा तो नहीं होगा सीलिंग ऐसा होता है फ्लोर ऐसा होता है। हम लोग इतना तो दिमाग, मतलब इतना तो हम लोग एक्टिविटीज तो नहीं करके अपने घर बनाते हैं, है कि नहीं? सीलिंग और फ्लोर तो कम से कम नहीं, सीलिंग और फ्लोर तो कम से कम पैरेलल होता है आपस में। तो एक बात बताओ, नॉर्मल टू द प्लेन, सॉरी नॉर्मल टू द सीलिंग, do you agree that if I extend that normal, that will be normal to the floor? I'm sorry, Yes, sir. normal to the floor, normal to the ceiling will be normal to the floor। मतलब ये हुआ, देखो एक बार, कि अगर दो प्लेन्स आपस में पैरेलल होगा, ये एक प्लेन हुआ, ठीक है, और ये एक प्लेन हुआ, ये दोनों प्लेन, मतलब ये मत बोलना, मतलब तुम ऐसे सोचो कि दोनों प्लेन ऊपर ऊपर नीचे है, ठीक है, और दोनों आपस में पैरेलल है, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ड्रॉन विल बी परपेंडिकुलर टू द अदर प्लेन, यस और नो? तो एक चीज तुमको समझ में आ रहा है ना कि दोनों में कॉमन क्या होगा, सिमिलैरिटी क्या होगा, मीन कॉमन नहीं, सिमिलैरिटी क्या होगा? सिमिलैरिटी ये होगा कि दोनों प्लेन्स का ax प्लस by प्लस cz तक तो सेम होगा, सिर्फ क्या डिफरेंट होगा बताओ तो? d, कांस्टेंट d। डू यू एग्री एवरीवन? बिकॉज अगर मान लो दो, सपोज ये प्लेन का, एक सेकेंड, सपोज मान लो ये वाले प्लेन का ऊपर ऊपर जो मैंने प्लेन ड्रॉ किया ये वाला, इस प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, और मैं अगर तुमको ये पूछूं कि ये वाला प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो तुम डेफिनेटली इतना बात तो जरूर बोलेगा कि सर इतना में इसका भी ax होगा, by होगा, cz। जब यहां तक बोल दोगे तो ये बोलोगे सर d1 नहीं करता, बोलोगे कि नहीं? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फैमिली ऑफ ऑल प्लेन्स, बात सुनना ध्यान से, फैमिली ऑफ ऑल प्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर, फैमिली ऑफ ऑल प्लेन्स पैरेलल टू अ प्लेन का इक्वेशन विल बी ऑलवेज गिवन बाय व्हाट? ax प्लस by प्लस cz प्लस, सिर्फ क्या डिफरेंट होगा उन सारे में? मतलब कहने का मतलब है कि सपोज एक प्लेन है, उसका इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0, और मैं बोलूं कि इससे पैरेलल प्लेन्स का, प्लेन नहीं, एक प्लेन नहीं, प्लेन्स का इक्वेशन क्या होगा? तो तुम भी बोलोगे कि नहीं कि सर उसमें 2x प्लस 3y प्लस 4z तक तो सेम होगा, सिर्फ क्या डिफरेंट होगा? तो d को 5 को हम d ले लेते हैं। समझ में आया मेरी बात? तो सबको को ये बात समझ में आया सबको को कि अगर एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, उस प्लेन के इक्वेशन से हम जितने भी पैरेलल प्लेन्स हैं उन सारा प्लेन्स का इक्वेशन को कैसे डिनोट कर सकते हैं? ax प्लस by प्लस cz प्लस प्लस d से डिफरेंट। समझ में सबको को? ये थ्योरी को देख करके एक बार हम सब लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। जस्ट वेट, देखना एक बार।
नोट ऑफ, मैंने सेंड कर दिया, देखना एक बार. Now let us take one question. For example, suppose मान लो क्वेश्चन नंबर एक बार 5 लेते हैं, ठीक है, पहला पेज का सम नंबर 5. सपोज मान लो एक प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x minus y plus 3z plus 7 equals to 0. अब बताओ तो मुझे इस प्लेन से पैरेलल प्लेन का इक्वेशन अगर निकालना है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? 2x plus y plus 3z plus d प्लस equal to 3z 0. प्लस d इक्वल टू 0. क्या लेंगे हम लोग? लेट, क्योंकि यहाँ पे d हमको पता नहीं है. अब जो रिक्वायर्ड प्लेन है ये किस पॉइंट से पास कर रहा है बताओ तो? रिक्वायर्ड प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा है? किस पॉइंट से पास कर रहे हैं? रीड करो क्वेश्चन. रिक्वायर्ड प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहे हैं? अब तुमको डी अगर निकालना है तो तुम क्या कर सकते हो? ये पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? इसी प्लेन पे लाई कर रहा है जिसका मुझे इक्वेशन निकालना है. तो जहां पे x है वहां पे 1 पुट कर दो, जहां पे y है वहां पे 4 पुट कर दो, और जहां पे z है वहां पे -2 पुट कर दो. इसको सॉल्व करके जो इक्वेशन आए, जो वैल्यू डी का आएगा, कितना आ रहा है? 8. इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, you will get the equation of the plane. Is this all right everyone? Yes. Now everyone do sum number 7 and 9. 7 and 9, only two sums. Everyone try sum number 7. As I want everyone to pay attention here, please note down. Please note down here. Suppose you have a plane, okay, and you have a point. Now this point is not lying on the plane. ठीक है, ये पॉइंट प्लेन पे लाई नहीं कर रहा. ये प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0. तुमको ये पॉइंट से प्लेन तक के बीच का डिस्टेंस निकालना. तो पॉइंट से प्लेन तक के बीच का डिस्टेंस तो बहुत सारा है. बताओ तो यहां इस पॉइंट से मुझे इस प्लेन के तक आना है, तो इस इधर आने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है कि नहीं? लेकिन तुम कौन से रास्ते को चूज करोगे? The shortest distance. Distance means shortest distance. Perpendicular. If nothing is mentioned, means distance means what? Shortest distance. Now before starting this, let me explain you one more thing. प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 होता है. कार्टेशियन फॉर्म, जैसे स्ट्रेट लाइन में दो फॉर्म होता है ना, एक होता है कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक होती हो गया कार्टेशियन फॉर्म, और उसका वेक्टर फॉर्म होता है r डॉट n इक्वल्स टू p. सुनना ध्यान से. r का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे x y z है ना, पॉइंट कर रहा हूं, दिख रहा है तुमको? जैसे यहाँ पे x y z है, उसी तरह यहाँ पे r वेक्टर है. r वेक्टर इज व्हाट? x I कैप प्लस y j कैप प्लस z. अंडरस्टूड एवरीवन? मतलब r वेक्टर तुमको बाय डिफॉल्ट समझना होगा. देखो, जैसे तुमको x y z को कभी भी हम कोई, अच्छा एक बात बताओ तो, कोई भी इक्वेशन में x y z के बदले हम इक्वेशन ऑफ लाइन, जैसे लाइन का इक्वेशन क्लास 10 में और 11 में तुम लोग पढ़ा था, तो क्या लाइन के इक्वेशन में 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 की जगह x और y की जगह क्या हम कुछ और लगा देते क्या? लाइन नहीं लगाते थे. लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइन अगर लिखना होता था, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो हमेशा उस x की जगह x और y की जगह y लिखना होता था, है कि नहीं? वैसे ही अगर मान लो मैं किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को अगर डिनोट करना हो, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर को डिनोट करना हो, तो उसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं? r वेक्टर से डिनोट करते हैं. तो r वेक्टर का मतलब क्या होता है? x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप होता है. तुमको ये चीज समझ लेना पड़ेगा पहले. मतलब r मींस व्हाट? r डजंट मीन स्पेसिफिक पॉइंट. r मींस जैसे x y z होता है, वैसे r क्या डिनोट करता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट x, y, z. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. व्हाट डज, जैसे x, y, z लिखते हैं ना हम लोग, x, y, z लिख देते हैं हम लोग. ये ना लिख करके, यहां नहीं बात, ये ना लिख करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पर्टिकुलर पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम सिर्फ क्या लिखते हैं?
आर वेक्टर, और आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे एन वेक्टर क्या है बताओ तो, जैसे यहाँ पे एबीसी है ना, नॉर्मल वेक्टर। एबीसी क्या है बताओ तो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, तो यहाँ पे एन वेक्टर क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी क्या है, के कैप है, समझ में है? और यहाँ पे जैसे यहाँ डी है ना, यहाँ पे वो पी है, जैसे यहाँ डी क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पे वो क्या चीज से डिनोट किया जा रहा है, पी से डिनोट किया जा रहा है। इतना पार्ट समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अब सुनो Now, how did we get ABC as direction ratios of normal vector? That is for plane, no, sir? नो दैट इज नो, प्लीज नोट डाउन, प्लेन का डायरेक्शन रेशियोज नहीं है ये, और प्लेन का डायरेक्शन रेशियोज नहीं होता है। डायरेक्शन रेशियोज इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, नॉट अ प्लेन, करेक्ट, वेरी गुड, ऑफ अ लाइन, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। Direction Sir, ratios but is not, we learned that equation of plane is ax plus by plus cx plus d equal to 0. okay, we learned that the equation of a plane is ax plus by plus cz plus d equal to 0, but what does ABC represents? Direction ratios of normal to the plane, not the direction ratios of plane. Please note down everyone, ABC is not the direction ratios of the plane, but the direction ratios of normal to the plane. Are you understanding my point? Yes, sir. अब देखना, नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सपोज एक प्लेन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर मुझे इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या मैं लिख सकता हूं, r डॉट, बताओ तो, 2i कैप, Sir, 2i plus 3j plus 5k. बस इतना ही, बस प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जैसे यहाँ r n ये है, और p क्या है बताओ तो, -6, p क्या है बताओ, -6, r डॉट n इक्वल्स टू p, p कहां पे, राइट साइड में। सर तुम यहाँ पे +6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट साइड में ले जाओगे तो फिर हम इससे अगर कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू क्या है, -6 है, समझना ना। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म, इस वेक्टर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है r डॉट n इक्वल्स टू p। तो अगर हम तुमसे पूछे n वेक्टर क्या है, 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 5k क्या, ठीक है, इक्वल टू p, तो p क्या है, तो +6 को भी तुम राइट में ले जाओगे ना, तो ही तो होगा ना p का वैल्यू -6, समझ में आया बात? हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, इन शॉर्ट हम ऐसे भी बोल सकते हैं, समझ में आया बात? आगे बढ़े, पिछला वाला फॉर्मूला सब कोई कॉपी किया था, पॉइंट से लाइन तक के बीच का जो डिस्टेंस का बोला था मैंने, अच्छा सॉरी, ये भी तो फॉर्मूला नहीं दिया मैंने। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे फॉर्मूला जो मुझे देना था अभी वो बाकी है, जस्ट वेट, नाउ सी, नाउ द क्वेश्चन वी वर डिस्कसिंग वाज कि पॉइंट से प्लेन तक के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा देखना एक बार। इसका निकालने का बहुत इजी तरीका है, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के जगह पुट कर देना, वाई कोऑर्डिनेट को वाई के जगह पुट कर देना, जेड कोऑर्डिनेट को जेड के जगह पुट कर देना, पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर रख दो, और डिवाइड क्या चीज से करना है, एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। इससे जो आंसर मिलेगा ये क्या होगा पता है, ये हो गया पॉइंट से लाइन तक के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया, समझ में? अब मैं इसको एक एग्जांपल देके इसको समझाता हूं, देखना एक बार। जैसे एक पॉइंट है 2, -1, 3 और एक प्लेन है, उसका इक्वेशन है, let's say, I hadn't copied, so just wait, let me explain you this formula once, okay, so that it is more clear and then you can copy it out. yes, sir. And then the equation of plane is -x plus 2y plus 4z minus 5 equal to 0. Please note down, when you are using this formula, plane के सारे terms कहाँ होना चाहिए बताओ तो, कहाँ होना चाहिए, प्लेन के सारे टर्म्स कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0। अब देखो राइट साइड में 0 है, अब हम निकालेंगे पॉइंट से प्लेन तक के बीच का, क्या निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या करेंगे हम, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को कहां पुट करेंगे हम, एक्स के जगह, तो क्या हो जाएगा -2, वाई कोऑर्डिनेट को वाई के जगह, तो क्या हो जाएगा 2 × -1, जेड कोऑर्डिनेट को जेड के जगह पे, 4 3 जा 12, पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर रखेंगे और क्या चीज से डिवाइड करेंगे पता है, फॉर्मूला में देख के बताओ, एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड का कोएफिशिएंट का स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है,
-1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस y का कोएफिशिएंट क्या है 2 का स्क्वायर, z का कोएफिशिएंट क्या है 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो। सो -2 प्लस 12 -5 by how much 21। So what is the answer? -9 प्लस 12 कितना होता है 3 का मॉड कितना होता है 3। So 3/√21 यूनिट इज आंसर। ये क्या है पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस, सॉरी पॉइंट से प्लेन तक के बीच का डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला। समझ में आया बात? अब मैं सारा पेजेस एक एक करके कॉपी करने का टाइम देता हूँ। यू कैन कॉपी डाउन, ये इस पेज से कॉपी करना स्टार्ट। So everyone pay attention here. You have got 2 planes. कितना प्लेन्स है यहाँ पे 2। ये रहा एक प्लेन जिसका इक्वेशन है x + 2y + 3z + 7 = 0। और ये है दूसरा प्लेन, इसका इक्वेशन क्या है 2x + जस्ट मिनट दूसरा प्लेन है 2x + मैं दूसरा एक्चुअली इक्वेशन पढ़ने लगा + 7 = 0। अब ध्यान देना, माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू ऑल। मैंने ड्रॉ किया है कि दोनों प्लेन्स पैरेलल है, तो सोच समझ के ड्रॉ किया, ठीक है। लाइक नहीं अजम्पशन नहीं, मतलब ऐसे नहीं, मतलब एक बात बताओ व्हाट डू यू कमेंट, क्या ये दोनों प्लेन्स पैरेलल है आपस में या Yes, मैंने sir. बस ऐसे ले लिया, मतलब मेरा Yeah. गलती है, क्योंकि प्रोपोर्शनल है उसका मतलब पैरेलल है If we will श्योर divide equation 2 by 2, then we will get the पैरेलल है। हाँ? वेरी गुड। अगर हम देखो ध्यान से इस इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो देखो एक बार सेम है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो इसमें इतना पार्ट और इतना पार्ट सेम हो जाए, है कि नहीं। सो वी फाइंड दैट दीज 2 planes are parallel to each other. So if these 2 planes are parallel to each other, we have to find out the distance between the 2 parallel planes. I will not, I mean, like see one more formula. I am not going to give you one more formula. मतलब जो formula मैंने दे दिया है उसी formula को use करके मैं दोनों planes के बीच का distance निकालूंगा। देखो कैसे, ध्यान दो। मैं क्या करूंगा देखना, इस plane के ऊपर एक point ले लेता हूँ, let's say Px1, y1, z। इस प्लेन से मैं सॉरी इस पॉइंट से दूसरे वाले प्लेन के बीच का मैं क्या कर रहा हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। क्या चीज ध्यान रखना, ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहे हैं, ये पॉइंट P प्लेन 1 पे। इस पॉइंट से मैं इस प्लेन तक के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर दो प्लेन्स पैरेलल है तो उस पॉइंट से ये प्लेन तक के बीच का ऑपोजिट प्लेन तक के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरे पॉइंट से ऑपोजिट तक के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तीसरा पॉइंट से ऑपोजिट तक का प्लेन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सब सेम हो गया या डिफरेंट हो गया? Same. कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, कहीं भी, वो तो सब उस प्लेन के ऊपर ही है। और उस पॉइंट से अगर हम ये प्लेन ऑपोजिट प्लेन्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले वो हर जगह एक ही होगा, तभी तो दोनों प्लेन्स पैरेलल है। ऑलराइट, सो अगर मान लो मैं सपोज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालू दोनों प्लेन्स के बीच का, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ पॉइंट से प्लेन तक के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, पॉइंट से दूसरे प्लेन तक के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो क्या करूंगा मैं x के जगह x1 पुट कर दूंगा, y के जगह और z के जगह, पूरे एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर डिवाइड क्या चीज से करना है, डिनोमिनेटर को सॉल्व करके क्या है, अब देखो ध्यान से, अब मुझे यहाँ पे डिस्टेंस तो नहीं मिला ना, आंसर क्या मिला x1 y1 z1 के टर्म्स। अब एक बात बताओ, इसमें से मैं इतना देखो इतना पार्ट, इतना से लेके इतना पार्ट का अगर हम 2 कॉमन ले लें क्या बचेगा, x1 प्लस 2y1 सॉरी 2y1 प्लस 3z1 मिलेगा।
7 से मैंने कॉमन लिया, 7 वैसे ही बाई रूट 56। अब एक बात बताओ मुझे तुम लोग, इसका तुम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं? कैसे बताओ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है बताओ तो? प्लेन के ऊपर लाई, पहला सरफेस पे लाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस 2y1 प्लस 3z1 इक्वल्स टू क्या हो गया? 7 -7, सॉरी, समझ में आना? क्योंकि ये पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है? इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ x1 प्लस 2y1 प्लस 3z1 इक्वल टू -7? अब ये इक्वल टू -7 यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ जगह नहीं है, ठीक, मैं यहाँ लेफ्ट में लिखता हूँ। तो 2 into -7 plus 7 divided by root 56, that is -14 plus 7 is how much? -7. -7 का मॉड्यूलस क्या होता है? 7. 7 by root 56 is unit is unit. समझ में? ठीक है, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का तुम डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर तुमको मान लो तुमको लगा तो तुम पॉइंट को दूसरे प्लेन पे ले लो और ऑपोजिट भी कर सकते हो, आंसर सेम। यस टेल मी। Sir, if we had used the equation for the second plane, then we would have gotten -7 by 2. Sir.